जय श्री राम दोस्तों। तो ये हैं दिव्या टंडन, जिनके बारे में मैं कुछ कहूँ इससे पहले आप इनकी ये वीडियो देखिए। एक्चुअली है दिव्या टंडन, जो कि खुद को एक इंफॉर्मेशनल यूट्यूबर कहती हैं, जिन्होंने ध्रुव राठी जी की डिसरिस्पेक्ट करके, बीजेपी लीडर्स की अंधाधुंध तारीफ करके और ओपोजिशन लीडर्स की डिसरिस्पेक्ट करके मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हेट फैलाकर अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो किया है। इससे पहले कि इन सभी पॉइंटों को हम डिटेल में डिस्कस करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले ये एक टेक यूट्यूब चैनल रन करती थी, जहां पर ये प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती थी। यहाँ पे हम लोग करने वाले एक ऐसे बैग का रिव्यू जो कि अभी तक बहुत सुर्खियों में रह चुका है, और साथ ही साथ में सबसे बड़ी बात, इतना वायरल हुआ है, खासकर वो बैग वाला लड़का बहुत वायरल हुआ है, बट ये बैग सबसे ज्यादा वायरल हुआ है और इसकी हम करेंगे रिव्यू। खासकर वो बैग वाला लड़का बहुत वायरल हुआ है, बट ये बैग सबसे ज्यादा। लेकिन दीदी जी, मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार कौन वायरल हुआ है, लड़का या फिर बैग? वो बैग वाला लड़का बहुत वायरल हुआ है, बट ये बैग सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। लेकिन एक बात इनकी मेरे को अच्छी लगी कि गलती इनकी नहीं है, गलती तो हमारी है। मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, सारी गलती आपकी है। सारी गलती आपकी है। उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश की यूट्यूब पर ग्रो करने की, लेकिन एट द एंड ऑफ पॉइंट ये ध्रुव राठी की डिसरिस्पेक्ट करके और ध्रुव राठी के नाम का यूज करके ग्रो हो गई यूट्यूब पर। जब इनसे पूछा जाता है कि इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे किया, और क्या था तब उस समय 25,000 सब्सक्राइबर्स थे। उससे पहले से ग्रो होना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद ही ग्रो होना हुआ। ध्रुव राठी को टारगेट करने के बाद ही हुआ। नहीं, तो ये इतनी मतलबी है कि इन्होंने ध्रुव राठी जी को क्रेडिट तक नहीं दिया कि ध्रुव राठी जी की वजह से इनकी वीडियोस हिट हुई है। ये ऐसा कुछ नहीं, मेरी काफी सारी वीडियोस ऐसी हैं जो ध्रुव राठी के टॉपिक पे हैं ही नहीं। ये कहती कि उन्होंने काफी ज्यादा कम वीडियोस बनाई उनके ऊपर, बल्कि सच्चाई कुछ और ही है, वो आप सभी लोग भी जानते हो। अब डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका कंटेंट किस टाइप का होता है। एक्चुअली इनका 4 टाइप का कंटेंट होता है, जिसमें सबसे पहला होता है ध्रुव राठी जी की डिसरिस्पेक्ट करने वाला कंटेंट। ये ध्रुव राठी को जर्मन शेफर्ड कहती हैं। ध्रुव राठी को ओपनली जर्मन शेफर्ड बोलती है। आपकी साथ में ध्रुव राठी के लिए कुत्ते की इमेज यूज करती हैं। यार हद होती है। मतलब मैं मानता हूं कि हम क्रिटिसाइज किसी को भी कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म एक अलग बात है और डिसरिस्पेक्ट करना एक अलग बात है। क्रिटिसाइज करना सही है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ध्रुव राठी जी को जबरदस्ती अपनी वीडियोस में घसीटती हैं। अब ये वीडियो देखिए। क्या हो गया है इंडिया, क्यों इतनी गरीबी में है, क्यों इतना गंदा है, इनके पास जॉब नहीं है, क्या सड़क पर लेटे रहते हैं। लिबरल नेक से शायद मेरी बातें सुनकर खुश हो जाती अगर इन तस्वीरों में कोई इंडिया की छवि होती, बट नहीं, ये यूएस है, द ग्रेट यूएसए, जो इतना ओवर डेवलप्ड है कि लोग सड़कों पर आ चुके हैं, नशे कर रहे हैं। मैंने ये बात कई बार कही है कि कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती। आप अपनी खुद के देश में इतनी गलतियां, इतनी बुराइयां निकालते हो कि आपकी आंखों में पट्टी बन जाती है। आप किसी जर्मन शेफर्ड से इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि आपको लगता है आपके देश में इतनी बुराइयां हैं, आपको कुछ तारीफ करने का हक ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज अच्छी हुई है, ये अच्छी चीज बनाई, बट फिर आपको याद आता है, अरे नहीं, जर्मन शेफर्ड ने कहा था कि अगर देश की आप तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अंधभक्त हैं, गोदी यूट्यूबर हैं। देश की तारीफ करना बहुत गलत बात है। इस वीडियो में क्या जरूरत थी ध्रुव राठी को लाने की? क्या बिना ध्रुव राठी के ये वीडियो कंप्लीट नहीं होती? कंप्लीट होती, लेकिन शायद व्यूज नहीं आते। और ये व्यूज की ही गेम है, तभी ध्रुव राठी का बार बार यूज किया जाता है, तभी ध्रुव राठी जी को बार बार डिसरिस्पेक्टफुल किया जाता है। और दूसरे टाइप का कंटेंट होता है इनका बीजेपी लीडर्स की तारीफ करना या फिर राइट विंग विचारधारा को ज्यादा स्प्रेड करना। मैं मानता हूं कि राइट विंग विचारधारा को फॉलो करना, उसे मानना कोई भी बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। साथ में मैं ये भी मानता हूं कि लेफ्टिस्ट विचारधारा के बारे में बुरा भला कहना ये गलत है। आपका अधिकार है, आप किसी भी विचारधारा को फॉलो कर सकते हो, लेकिन साथ में आपके पास इतना भी अधिकार नहीं है कि आप किसी दूसरी विचारधारा को बुरा भला कहो। और मुझे इस बात से भी दिक्कत नहीं है कि ये बीजेपी लीडर्स की तारीफ करती है, बिल्कुल वो तारीफ के योग्य भी हैं और उनकी तारीफ करनी भी चाहिए। मोदी जी या फिर योगी जी की तारीफ नहीं करती है, बल्कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन की भी तारीफ करती है। ये वीडियो देखिए। Uncomfortable, disappointed that at the moment the BJP does not have a Muslim member of parliament in the Lok Sabha. How do you look at the BJP with the Muslim community? There might be millions of homosexual people in this country. Yes. Does Congress party have any declared homosexual MP?
No. Is it against homosexuals? Not that I mean, I'm not a spokesperson for the Congress. Why should only the Muslims be the representatives of minorities in this country? We are the second biggest majority. How many Parsi MPs? वीडियो में इनसे क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन यहाँ पर ये स्पोक्स पर्सन डिफ्लेक्शन का यूज करता है, यानी कि जो पूछा गया था वो नहीं बताया जाता है और बात को घुमा दिया जाता है, आंसर को घुमा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दिव्या टंडन जी कहती हैं कि बहुत करारा जवाब दिया। मतलब क्या करारा जवाब दिया? शहजाद पूनावाला ने तो बरखा दत्त की बोलती बंद कर दी। वाह क्या सीन है। मुझे तो लगता है कि जवाब ही नहीं दिया तो करारा किस बात का जवाब दिया, लिटरली। तीसरे टाइप का कंटेंट होता है इनका ओपोजिशन लीडर्स को डिसरिस्पेक्ट करना। मैं मानता हूं कि ओपोजिशन की जो लीडर्स हैं जैसे कि राहुल गांधी, आशुतोष या फिर केजरीवाल जी, ये क्रिटिसिज्म के लायक हैं, इनका क्रिटिसिज्म करना चाहिए, लेकिन डिसरिस्पेक्ट के लायक नहीं है। इनको डिसरिस्पेक्टफुल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो ये बहन करती है और जो ये दीदी करती हैं वो मेरी नज़र में क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि डिसरिस्पेक्ट करना है। राहुल गांधी जी को कहती हैं कि इनकी स्पीच में काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं, इनकी स्पीच में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। आप खुद भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जब मैंने उस मोची भाई से बात की ना, उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये बात बोलने गया और उन्होंने ये बोला, और ये हिंदुस्तान में हर रोज हो रहा है। इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं। जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, जो काम करना जानता है, उसकी इज्जत है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी को अपना स्पीच राइटर बदल देना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि राहुल गांधी जी की स्पीच में वाकई में मिस्टेक्स हैं, लेकिन क्या इस दीदी ने मोदी जी की स्पीच भी देखी? एक हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालय बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या सब ठीक से सुना रहा है या फिर देखकर उसे अनदेखा कर दिया कि ये तो हमारे बॉस हैं, इनके बारे में हम बुरा भला कैसे बोल सकते हैं, इनकी कमियां हम कैसे निकाल सकते हैं, इनकी मिस्टेक्स हम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छी बात है कि हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, लेकिन एक ही विचारधारा को फॉलो करने वाले या फिर एक ही पार्टी के लीडर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी लीडर्स को हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन ये वन साइडेड वीडियोस बनाती हैं और वन साइडेड पार्टीज के लीडर्स को क्रिटिसाइज करती हैं। लेकिन आपके मन में भी अब सवाल उठेगा कि आखिर क्यों वन साइडेड वीडियोस बनाई जाती हैं? तो इसका कारण है ये, इतना कहूंगी कि जल्दी मैं पॉलिटिक्स में भी आने वाली हूँ, तो अपनी कुर्सियां संभाल लो। क्योंकि ये खुद भी पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं और इस बात को ये खुद भी स्वीकार करती हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन के कंटेंट का जो चौथा टाइप है वो है हेट्रेड फैलाना मुस्लिम कम्युनिटी को। आप खुद इस वीडियो को देखिए। आप और हम काफिर हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग भाईचारे की बात करते हैं क्या सच में भाईचारा है या सिर्फ हमारे ही मन में डाला गया है? इस वीडियो को ध्यान से देखो। जब जब काफिर जो तुम दोस्त बनाते हो ना काफिरों को दोस्त मत बनाओ। जब जब तुम्हें अच्छाई पहुंचेगी तो काफिर को बुरा लगेगा। जब तुम्हें खुशी होगी तो उसको गम होगा, और जब तुम्हें गम होगा उसे खुशी होगी। काफिर कभी मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता। अभी ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो मुफ्त के सेकुलर बने बैठे हैं। इस वीडियो की स्टार्टिंग में इन्होंने कहा है कि हम सभी लोग काफिर हैं और हम काफिर हैं, लेकिन काफिर का एक्चुअल जो मीनिंग होता है इस्लाम में वो होता है एथिस्ट, यानी जो किसी धर्म को नहीं मानते, जो किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन हम और आप लोग ईश्वर को तो मानते हैं, तो हम काफिर कैसे हो सकते हैं? यानी कि पहली जो स्टेटमेंट है वही गलत है। इस वीडियो में कहीं भी धर्म को नहीं धकेला गया था, लेकिन इनके द्वारा खुद ही धर्म को धकेला जाता है। एंड में जो इन्होंने स्टेटमेंट दी वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो मुफ्त के सेकुलर बने बैठे। तो साबित हो जाता है कि इन्हें सेकुलरिज्म शब्द का मीनिंग ही पता नहीं है, ये ऐसे ही बकवास करती जा रही हैं। लेकिन इस सब से इन्हें खुद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इनकी बातों से हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खुद की स्टडी कीजिए और खुद इंटेलेक्चुअल बनिए और खुद की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कीजिए। और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।